अजमेर नगर निगम में 50 करोड़ रुपए का भूमि घोटाला उजागर, फिर आया उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता का नाम। भाजपा पार्षद चंदेश शाकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया मामले का खुलासा। अजमेर नगर निगम पहले ही भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपों के दौर से गुजर रहे आरोपों के मद्देनजर निलंबन की कार्रवाई से बचने के लिए मेयर धर्मेंद्र गहलोत हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। ऐसे माहौल में 50 करोड़ रुपए की कीमत की भूमि से जुड़ा एक और घोटाला सामने आया है। गंभीर बात यह है कि ताजा आरोप भाजपा के पार्षद चंदेश शाकला ने ही लगाया है। निगम पर भाजपा का ही कब्जा है। यह भी गंभीर बात है कि अजमेर विकास प्राधिकरण की आनासागर सर्कुलर योजना से जुड़े इस मामले में अनेक IAS अफसरों के साथ प्रदेश के मौजूद मुख्य सचिव DB गुप्ता के नाम का भी उल्लेख है। पार्षद चंदेश शाकला ने इस घोटाले की शिकायत DB गुप्ता के साथ साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी की है। ब्यूरो के तेज तर्रार IG दिनेश NM को भी ये शिकायत शाकला ने सवय व्यक्तिगत तौर पर दी है। IG ने भरोसा दिलाया कि प्राथमिक परीक्षण में शिकायत सही पाई गई तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जाएगा। अब आपके वार्ड 60 जिसका मैं पार्षद हूँ, वहाँ की एक पूरी 60 में ECR योजना की अवाबशुदा ज़मीन जिसका निगम द्वारा नियमन किया गया है, पट्टे जारी कर दिए गए हैं जो कि विधिक रूप से सही नहीं है, सरासर गलत है। उनके लिए मैं चाहूँगा कि हमारी आयुक्त महोदय से कि वो इसकी कंप्लीट जांच कराएं, दूध का दूध पानी करें और जो दोषी कर्मचारी या अधिकारी है उन पे पूरी कार्रवाई करें। कौन लगता है आपको दोषी है इसमें? किसकी जांच कराने की मांग कर रहे हो? थोड़ा सा तो जमीन की जांच कराने की बात कर रहा हूँ। जमीन है जहाँ पे जिसको बेची थी या खरीदी थी, कौन सा खसरा नंबर है और जांच किससे कराने की मांग कर रहे हो? कौन है आरोपी? कौन लग रहा है इसमें? कौन आरोपी लग रहा है? 370 खसरा नंबर है और सहकारी भवन ऋषभ सहकारी भवन समिति के नाम की है वो ज़मीन। और वहीं से मैं चाहता हूं कि ये समिति की पूरी जांच की जाए कि इन्होंने किस तरीके से ये अवैधिक कार्य किया है, किस तरीके से अवैधिक कार्य हमारे अधिकारियों से करवाया गया है। और जांच होने के बाद इस ज़मीन को इसका आवंटन 90 कै जो किया हुआ है वो निरस्त किया जाए। साथ ही साथ इसके पट्टे को जो सिविल कोर्ट का दायरा है उसमें जाके इसको चैलेंज करके इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि ये जिन तथ्यों पे किया गया है वो बिल्कुल गलत है। और उसकी मैंने आप सभी को कॉपी भी दे दी है। काम हुआ ये समय? ये मार्च 2018 में इसके पट्टे जारी हुए, जैसे पत्रालयों से मुझे मालूम पड़ा। और मुझे 26 जनवरी के बाद कहीं से विस्परिंग हुई थी, बात आई थी कि भाई ऐसे ऐसे और आपके वार्ड का क्षेत्र है और उसमें इतना बड़ा काम हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं निगम में लगा और वहाँ से मैंने मालूम किया कि क्या है क्या नहीं है। महापौर से शिकायत करी क्या आपने? मैंने महापौर जी से मैंने बात करी। मैंने कहा कि ऐसी कोई मुझे ये फरवरी की बात है, तो मैंने कहा कि ऐसी मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत काम हुआ है, तो मैंने कहा मुझे सहयोग चाहिए। तो इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय महापौर जी ने जो मुझे पेपर चाहिए थे, बोले कि तेरे को क्या चेक करना है। मैंने कहा मेरे को पूरी फाइल चेक करनी है और पेपर चेक करना है। तो उन्होंने बिल्कुल मुझे कहा कि ठीक है फाइल देखो आप और चेक करो। मैंने आयुक्त महोदय से भी मैडम से भी बात करी थी, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आप देखो आपको क्या लगता है तथ्य, उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग करो। किसकी ज़मीन थी और कितने की बता रहे हो आप और कितने में बेची? नगर निगम की ज़मीन थी और लगभग 8000 गज, 4 बीघा 3 बिस्सा ज़मीन थी, 8000 गज के ऊपर की ज़मीन थी। इसको 2100 रुपये गज के, मतलब सरकारी भाव होते हैं ये 2100 रुपये, 25% कम मतलब जो होगा या ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग ये अलॉट किया जाता है। तो उसको सरकारी मानकर 2100 रुपये गज के हिसाब से इसको दी गई समिति को। और समिति में जो थे एक्चुअल वो तो है नहीं, जिनको अलॉटमेंट हुआ ही नहीं। समिति के जो 20 लोग थे उनको तो अलॉटमेंट ही नहीं हुआ। यह अलॉटमेंट 4 लोगों को अलग हो गया, उसके पेपर आपके उसमें लगे हुए हैं। आप कह रहे हो साइन भी इसमें गलत किए गए हैं? हाँ, 7 तरह के उस समिति के अध्यक्ष के साइन है, एक साइन ही इसमें लगे हुए हैं आपके पास। आपको क्या लगता है पूरे मामले में घपला हुआ है? 100% घपला हुआ, तभी मैं आपके सामने बैठा हूँ। एक आपके वार्ड में 196 नंबर खसरा है, इसमें करीब 37 प्लॉट हैं जो मकान बने गए, उसमें वो भी ऐसा ही मामला है। इस मामले में उठाया 196 किस जगह है? आपके वार्ड में नहीं, किस एरिया में है? ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा मेरे को। मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड का जो क्षेत्रफल लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर का दायरा है ना। इसमें 40% ज़मीन सरकारी है। जैसे एक खसरा नंबर है 3940 है ना, जिसपे पूरी ईदगाह कॉलोनी बसी हुई है, वो 355 बीघा का खसरा है। ठीक है,
तो 40% सरकारी ज़मीन पे बसे हुए हैं मेरे। 146 खसरा नंबर की आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मेरे को नहीं मालूम, लोकेशन बने वो आपकी लोकेशन नहीं मालूम। नहीं, आपके उसमें नहीं बने। हाँ नहीं, 196 मुझे बिल्कुल 1% आइडिया नहीं। उसने कोई शिकायत भी करी थी एरिया में? नहीं, मुझे पास का क्या नाम उसका वालिया? 196 नंबर खसरा आप लोग 1%। आपके वार्ड में है ये भी? हाँ नहीं, मेरे हिसाब से एक खसरा नंबर कोई 96-98 है, उस पर कोई बाउंड्री का है, उसका भी कोई विवाद चल रहा है अभी वहाँ पर। उस ज़मीन को हमने आज से करीबन 2 साल हो गए। 2 साल पहले मैंने खड़े होके, जिस पे प्लॉटिंग हो गई थी और वो हो गई थी, तो खड़े होके उसको हमने ईडी के थ्रू कार्रवाई करके साफ कराई थी और माननीय भूपेंद्र जी भी मौके पे उपस्थित थे। तो वो और उसकी वापस शिकायत दी हुई है मेरी, जहाँ उस पर मकान बन गए। निशांत जी जैन है अभी, उनके पास मेरी शिकायत अभी वापस 196 की जानकारी नहीं है? नहीं है। हाँ 196 बिल्कुल। तो मतलब ये जो 96-98 जो है खसरा नंबर, ये अब सरकारी जमीन मेरे वार्ड में 40% सरकारी ज़मीन है जिन पे बस है। नहीं, अभी ऐसा कम बाउंड्री हो रही तो मतलब गार्डन नहीं बनेगा वहाँ? गार्डन वो गार्डन के लिए प्रपोजल दिया हुआ है मेरा। आप तो ये बताओ कि ये जिस खसरे की आप बात कर रहे हो, जिस जमीन की बात कर रहे हो, किसको वर्तमान में आवंटित हुई है, कौन कौन लोग हैं इसमें? दे रखे हैं, इसमें 4 लोग हैं। इसमें देख के बता दो, नाम बता दो ना, कौन है? मेरे को देख के बताने पड़ेंगे किस नाम से अलॉटमेंट हुआ है। एक तो है मीनाक्षी गोयल पत्नी प्रतीक गोयल, ठीक है ना, उनको 4 प्लॉट अलॉट हुए हैं। अनुपमा माहेश्वरी पत्नी सत्यनारायण, उसको 4 प्लॉट हुए हैं। मधुर गोयल पुत्र ब्रजमोहन गोयल अग्रवाल, उसको 4 प्लॉट हुए हैं। दीपा टिक्यानी पुत्र नारायण दास, इनको 4 प्लॉट हुए हैं। मधुर गोयल पुत्र ब्रजमोहन अग्रवाल, इनको 2 प्लॉट हुए हैं। टोटल 18 प्लॉट हैं। उसके बाद रजिस्ट्री नहीं थे। एक आपका जो कार्यालय है नगर निगम का, वो भी जो है कॉमर्शियल नहीं है, लेकिन उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, वो इलीगल नहीं है? कौन सा? आपका जो कार्यालय नगर निगम, मेरा कार्यालय नगर निगम के द्वारा जो आप कार्यालय आप जो संचालित कर रहे हैं जैसे काम, उस कार्यालय की बात कर रहा हूँ। अब उसका मुझे ध्यान नहीं है कि वो कमर्शियल है या नहीं है। बिना ध्यान के काम करो। क्यों? तो ऑफिस खोलने में कोई बुराई है क्या? गलत नहीं, वो जगह कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं, आवासीय की बात वो कॉम्प्लेक्स पे आरोप लग रहे हैं जैसे वो कमर्शियल नहीं है वो। अरे भाई वो जांच करे ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 1% भी बिल्कुल करे। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत स्पष्ट सामने कह रहा हूँ कि जो शहीद कैसे होते हैं, आपके सामने बैठा हुआ है, ये ऐसे शहीद होंगे, ध्यान रखना आप। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। और मेरे नाम पे लिख के रख लें आप, ज़मीन से रिलेटेड एक भी मैटर सरकारी ज़मीन पर हो, आप बता देना, उस दिन मेरा इस्तीफा ले जाना। आप शहीद होने की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? मैं ये कह रहा हूँ ना, अब आप मुझे बोल रहे हैं कि आप जिस जगह ऑफिस में बैठे हुए पार्टी आपको सहयोग कर रही गलत कर रहे हो क्या? नहीं आपकी पार्टी सहयोग नहीं कर रही है क्या? पार्टी, हमारी पार्टी तो कह रही है मैं